हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट। लाइट होती क्या है? लाइट एक सोर्स है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है कि हम आसपास की चीजें देख पा रहे हैं। ओके, अगर हमें एक रूम में बंद कर दिया जाए, वहां पे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट ना हो, कोई भी मीडियम ना हो जिसके थ्रू उस रूम में लाइट एंटर कर रही हो, ओके, वहां पे पूरा अंधेरा होगा, हम कुछ देख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी भी लाइट उस रूम में एंटर करे तो हमें चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो वो हो क्यों रहा है? लाइट की वजह से। लाइट जैसे ही हमारे आंखों पे पड़ती है, फेनोमिना होता है, उस फेनोमिना को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसकी वजह से हम अपनी आसपास की चीजें देख पा रहे हैं, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके हमें उसकी इमेज फॉर्म कर रही है जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं। तो लाइट है क्या? लाइट इज अ फॉर्म और source of energy which enable us to see। वो एक सेंसेशन प्रोवाइड करती है, वो हमें विजन की हेल्प करती है, विजन प्रोवाइड कर रही है, हमें एक हेल्प कर रही है कि हम आसपास की चीजें देख सके। तो लाइट इज अ सोर्स और फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी। ओके, अब लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब उसे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे किसी स्पेसिफिक मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। ओके, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave that is, it does not require any medium to travel। कोई भी मीडियम इसको जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। इट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। टेंस मतलब जब तक कोई बाधा ना आए तब तक हमेशा लाइट एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। नेक्स्ट, इट कास्ट अ शैडो। जब भी हमारे आसपास रोशनी है, सनलाइट को ले लेते हैं, हमेशा हमें अपनी शैडो दिखती है। वो भी किसके थ्रू हो रही है? लाइट की वजह से ही हमारी शैडो कास्ट हो रही है। फोर्थ, इट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब दो तरह का नेचर होता है। वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है, एज वेल एज पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। वेव और पार्टिकल दोनों के रूप में लाइट फॉर्म होती है। नेक्स्ट, इट हैज मैक्सिमम स्पीड in vacuum। That is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड होती है वो मैक्सिमम कितने होती है? वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है? जहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, फ्री सरफेस, वहां पे जो लाइट की स्पीड होती है सबसे ज्यादा होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से।
3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। कुछ फेनोमिना जो लाइट की वजह से होते हैं, जो हम आसपास देख सकते हैं। सम फेनोमिना associated with light are, जब हमारी इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर की हेल्प से, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। मिरर में जब हमारी इमेज बनती है वो भी किसकी वजह से हो रही है? लाइट की वजह से हो रही है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हमें स्टार्स क्यों अपीयर होते हैं ट्विंकल करते हुए? वो भी किसकी वजह से हो रही है? लाइट की वजह से। ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, bending of light in different medium and so on. ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो के कलर्स हमें क्यों अपीयर होते हैं? ये भी एक फेनोमिना है लाइट का। बेंडिंग ऑफ लाइट, अलग अलग मीडियम्स में लाइट का बेंड होना। ओके, और भी बहुत सारे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ फेनोमिनाज हैं जो लाइट के साथ एसोसिएट हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। That is reflection. इस क्लास में हम रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन होता क्या है? जैसे ही एक लाइट ने किसी सरफेस को हिट किया, ओके, जैसे ही किसी लाइट ने एक सरफेस को हिट किया, ये कैसा सरफेस है? पॉलिश सरफेस है। पॉलिश मतलब प्लेन है, कोई बाधाएं नहीं है इसमें। जैसे ही एक लाइट ने किसी सरफेस को हिट किया, वो बाउंस करेगी, वापस से क्या करेगी? वो बाउंस करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। यही क्या है? यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर striking a polished surface is known as reflection. जैसे ही एक लाइट ने जैसे ही किसी सरफेस को हिट किया, जब वो बाउंस करेगी, वैसे ही जब जो पूरा प्रोसेस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जब एक लाइट किसी सरफेस को बाउंस करे, फिर वो उसी डायरेक्शन में, मतलब जैसे ही एक लाइट किसी सरफेस को हिट करे, फिर वो लाइट उसी डायरेक्शन में वापस से बाउंस करे, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से कुछ रूल्स होते हैं, लॉस पढ़ लेते हैं हम रिफ्लेक्शन के। लॉस ऑफ
रिफ्लेक्शन होते क्या हैं? ये एक प्लेन सरफेस है, ये है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के 90 डिग्री होता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। एक लाइट आई, उसने इस पॉइंट पे इंसिडेंट किया। जो आने वाली लाइट होती है वो क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। और ये जो इमेजिनरी लाइन है नॉर्मल जिसे हम बोलते हैं, इसके साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे ही ये लाइट इस पॉलिश सरफेस पे पड़ी, इसने रिफ्लेक्ट किया, बाउंस किया। जो बाउंस होने के बाद जो रे निकली उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की, लॉस की बात कर लेते हैं। हमने ये टर्म्स पढ़ लिए, अब हम लॉस की बात कर लेते हैं। ये पॉलिश सरफेस है, पहला, जितने भी चीजें हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं, अलग अलग जगह तो नहीं दिख रही हैं, ये एक ही जगह पे लाई कर रही हैं। तो यही पहला लॉ होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie on the same plane। सारे की सारे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। नेक्स्ट लॉ, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट जो एंगल बनाता है और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। सपोज इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो नॉर्मल के साथ वो भी 30 डिग्री का एंगल बना रही होगी। जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बाउंस करती है। दोनों क्या होते हैं? इक्वल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये हमने पढ़े लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ये भी फिनोमिना किससे एसोसिएटेड है? रिफ्लेक्शन से। अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का जो सरफेस होता है एकदम प्लेन होता है, स्ट्रेट होता है। अगर ये सपोज ये एक प्लेन मिरर है, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक पर्सन खड़ा कर दिया, उसकी इमेज फॉर्म होगी। यहाँ पे
इसको हम ए भी मान लेते हैं, इसको ए डैश बी डैश मान लेते हैं, ये एम एन हो गया, ये हमारा प्लेन मिरर। जब भी इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर से, वो कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो इमेज फॉर्म हुई है वो अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, तो ये क्या होगी, इरेक्ट हो गई। और ये बिहाइंड द मिरर, पीछे बन रही है मिरर के, सामने नहीं बन रही है, इसलिए क्या हुई, वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी और मिरर के पीछे। नेक्स्ट, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट के साइज सेम है। इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। और इमेज की डिस्टेंस देखते हैं। इमेज की जो डिस्टेंस होती है मिरर से और जो ऑब्जेक्ट की मिरर डिस्टेंस होती है मिरर से, वो क्या होती है, इक्वल। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर behind the mirror, behind the mirror is the same as distance of object in front of the mirror। दोनों की डिस्टेंस सेम होगी मिरर से। फोर्थ, लेटरल इन्वर्जन, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों, लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, अगर मैं ऐसे खड़ी हूं और मेरी इमेज फॉर्म हो रही है मिरर में, तो मेरा जो राइट है वो मिरर का क्या होगा, मिरर की इमेज का क्या होगा, लेफ्ट होगा। और जो मेरा लेफ्ट है वो मिरर की इमेज का क्या होगा, राइट है। ये क्या हो जाएगा, मतलब मेरी जो इमेज है उसका ये वाला हिस्सा उसमें दूसरी साइड चला जाएगा। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल इन्वर्जन। इसका बेस्ट एग्जांपल है एम्बुलेंस का, जो आगे का एम्बुलेंस लेटर्स होते हैं वो उल्टे लिखे जाते हैं, ताकि आगे की जो गाड़ियां होती हैं उनके रेयर व्यू मिरर्स जो बाहर की तरफ होते हैं उस पे जब वो इमेज पड़े तो वो कैसी फॉर्म हो, सीधी हो जाए। ओके, जैसे ही वो उस मिरर पे पड़े तो उसके लेटर्स उल्टे लिखे जाते हैं। जैसे ही उनकी इमेज फॉर्म होती है मिरर पे आगे की व्हीकल्स वाली, वो सीधे दिखते हैं, वो अपीयर कैसे होते हैं, सीधे। ओके, उसकी वजह से फिर गाड़ियां साइड में हट जाती हैं और एम्बुलेंस को आगे जाने देती हैं। ये लेटरल इन्वर्जन का परफेक्ट एग्जांपल है। ओके, बेसिकली दो टाइप्स की इमेज होती हैं, एक होती है वर्चुअल और एक होती है रियल। हम दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। अभी हमने पढ़ा वर्चुअल इमेज कम फॉर्म होती है मिरर के पीछे। ओके, इमेज होती क्या है, एक पॉइंट होता है इमेज, एक पॉइंट होती है जहां पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर होती हैं मीट होते हुए या एक्चुअली मीट हो चुकी होती हैं। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट, सीधी। और रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड, उल्टा। ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो इमेज जब उल्टी फॉर्म होती है तो कौन सी फॉर्म होती है, रियल, इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज फॉर्म कब होती है, व्हेन लाइट रेज अपीयर
टू मीट। वो एक्चुअली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट नहीं हो रही है, वो बस ऐसा लग रहा है कि वो मिली है, लेकिन वो एक्चुअली में मीट नहीं हो रखी है। तब कौन सी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल। ये कब होती है? व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज मीट हो चुकी है, उसके बाद कौन सी इमेज फॉर्म होती है? रियल इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट, इट कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ये हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, इसलिए हम इसे स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसको ऊपर स्क्रीन के नहीं देखा जा सकता। लेकिन रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। इसको हम स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो इमेज फॉर्म होती है किससे? प्लेन मिरर से। इमेज फॉर्म बाय प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। इमेज फॉर्म इन सिनेमा हॉल्स और कॉन्केव मिरर। कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एग्जांपल हो गए रियल और वर्चुअल इमेज के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। दैट इज स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो हमें पता है, हम हमेशा अपने आसपास देखते हैं, घर से निकलते समय, घर में आने के बाद। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? प्लेन मिरर्स का सरफेस क्या होता है? प्लेन। लेकिन स्फेरिकल मिरर्स का सरफेस कैसा होता है? कर्व्ड होता है, या फिर वो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है या बाहर की तरफ। मिरर्स whose reflecting surface are curved inward और आउटवर्ड्स। ओके, हम एक स्फेयर ले लेते हैं बॉल की शेप का। अगर हम एक स्फेयर में से दो मिरर काटे, एक इस तरफ से काट लेते हैं और एक इस तरफ से, तो दो मिरर फॉर्म होती है, एक ऐसे और एक ऐसे। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और शाइनी सरफेस अंदर की तरफ हो और बाहर का पॉलिश हो। अंदर की सरफेस जिसकी वो होती है, शाइनी होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है, इसे हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर। आप इसे याद कैसे रखेंगे कि ये कॉन्केव मिरर है? केव से। केव क्या होते हैं? ऐसे होते हैं। ओके, अंदर की तरफ केव होते हैं। इस चीज से आप कॉन्केव मिरर को याद रखोगे। और ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है, क्या होती हैं? बाहर की तरफ होती है, अंदर का बंद होता है। और ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये शाइनी सरफेस होती है, इन्हें बोलते हैं हम कॉन्केव मिरर। और ये काटी किससे जाती है? स्पेरिकल मिरर से। तो स्पेरिकल मिरर्स वो मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर बाहर की तरफ होती है या फिर अंदर की तरफ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेरिकल मिरर्स। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो दोनों मिरर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पहले तो ये देख लेते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स से लाइट पास होती कैसे है। सपोज इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, मतलब हमें कोई पोजीशन नहीं पता है तो हम इन्फिनिटी ले लेते हैं। एक लाइन है बीचों बीच, लाइट आ रही है कहीं से। हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? एक जगह पे फोकस करना, उसको इकट्ठा करना, उसको क्या बोलते हैं हम? कन्वर्ज करना। ओके, तो कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो जब लाइट कहीं से भी ले लेते हैं कि लाइट आई, एक पॉइंट है, कितनी भी लाइट्स आ रही हैं, वो एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज होना मतलब इकट्ठा हो जाएंगी। तो जब बहुत सारी जगह से लाइट आ रही हो और वो एक जगह कन्वर्ज हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो वो कौन सी मिरर कहलाती है? कॉनकेव मिरर कहलाती है। और वहीं अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्या होता है कि जैसे ही लाइट आई वो डाइवर्ज हो गई। जैसे यहाँ लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, फिर हम इसे यहाँ पे फोकस करते हैं एक पॉइंट पे। डाइवर्ज मतलब दूर जाना और कन्वर्ज मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, जब बहुत सारी लाइट आई, ये क्या होती जा रही है? डाइवर्ज हो रही है। फिर हमें इसे क्या करते हैं? यहाँ अपीयर हो रही है, यहाँ एक्चुअली मीट नहीं हो रही है लाइट रे, हम उसे शो कर रहे हैं टुवर्ड्स एक पॉइंट जहाँ पे ये फोकस हो रही है। ओके, एक पॉइंट पे ये लाइट रेस क्या हो रही है? फोकस हो रही है, अपीयर हो रही है, क्या होते हुए? डाइवर्ज, और यहाँ पे कन्वर्ज। ओके, तो ये होते हैं दो टाइप्स ऑफ मिरर। कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं और कन्वर्ज को हम डाइवर्ज। अलग होना और यहाँ पे पास होना। कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। ये ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और ये ले लेते हैं कॉनकेव। कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग। तो टर्म्स पढ़ने वाले हैं हम। मिरर का जो बीच वाला पार्ट होता है, मिरर का जो बीचों बीच वाला पार्ट होता है, उसे हम P से डिनोट करते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? पोल। इसे हम क्या बोलते हैं? पोल। तो पोल होता क्या है? मिडल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। दोनों मिरर का जो बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, पूरे का एकदम बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर मतलब एकदम बीचों बीच पड़ेगा। सी, एक कैपिटल सी से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। एकदम बीचों बीच जो सेंटर, जिसका ये मिरर पार्ट है, स्पेरिकल, पूरे स्पेरिकल मिरर का सेंटर, जिसका ये मिरर पार्ट है, जिस स्पेरिकल सरफेस से हमने इस मिरर को काटा है, उसका सेंटर, उसे क्या बोलते हैं हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ द spherical mirror of which the mirror is a part। दोनों के दोनों, इस पूरे स्पेरिकल मिरर जिससे हमने इस शीशे को काटा है, अलग किया है, उस स्पेरिकल मिरर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये कैपिटल आर से रिप्रेजेंट होती है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नेक्स्ट, फोकस। फोकस, फोकस कौन सा पॉइंट होता है? फोकस एक पॉइंट है जहां पे सारी जो रेज हैं वो डाइवर्ज या कन्वर्ज होती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब लाइट रेज कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हैं तो वो कहाँ मीट होती हैं? फोकस पे। ओके, तो ये पॉइंट कहाँ पे हो गया? यहाँ पे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच ये पॉइंट होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीचों बीच क्या होता है? फोकस, जहां पे लाइट रेज कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हैं। नेक्स्ट होता है फोकल लेंथ। जिसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस और पोल के डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और ये स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट होती है। अब इसका आखिरी टर्म पढ़ लेते हैं, दैट इज अपर्चर। एम एम एन, ये कितना बड़ा है? एम और एन, ये पूरी हाइट, इस पूरे डायमीटर को क्या बोलते हैं हम? एम और एन, इस पूरे डिस्टेंस को, इस पूरे रिस्पेक्टिव डायमीटर को हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। जितनी वो मिरर का क्या होता है? साइज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर से, दैट इज स्फेरिकल मिरर से। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव और